हे एवरीवन, वेलकम टू क्लैट पॉइंट। आज हम बात करने वाले हैं कि एनएलसेट 2024 की प्रिपरेशन अगर आप करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं। तो देखिए, आज का हमारा एजेंडा जो है ना, इस प्रिपरेशन को कैसे करना है, क्या सिलेबस है और सारी चीजें हम यहाँ पे जानेंगे। तो सबसे पहले मैं 4-5 शब्दों में बस एक बात ये बोलूं कि एनएलएस आपको क्यों जाना चाहिए। तो एनएलएस इज इक्वल टू सक्सेस। जिस लेवल का प्लेसमेंट आप एनएलएसआईयू में जाके प्राप्त कर सकते हो ना, वो कहीं नहीं कर सकते हो। आप दुनिया के किसी भी, दुनिया नहीं, इंडिया के किसी भी 3 ईयर लॉ कॉलेज में चले जाओ, एनएलएस जितना एक्सपोजर, एनएलएस जितना प्लेसमेंट नहीं मिल सकता है। तो ये एक अपने आप में गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि इंडिया में किसी एनएलयू ने 3 साल का लॉ का कॉलेज निकाला है। तो इसके लिए सीरियसली प्रिपरेशन तो बनता है। तो पहले तो ये चीज क्लियर कर लो। दूसरा कि स्ट्रैटेजी जानने से पहले ना इस भाई को जरूर देख लो। महेंद्र सिंह धोनी बनना होगा आपको इस प्रिपरेशन में। क्यों बनना होगा? कंसिस्टेंसी इज द की। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है पेपर का, क्या है वो भी हम बात करेंगे, लेकिन कंसिस्टेंट रहना बहुत जरूरी है। अगर कंसिस्टेंट नहीं रहोगे तो बहुत चिंता का विषय है। अब हम बात करते हैं कि कैसे आप इस एग्जाम को प्रिपेयर कर सकते हो। पहले मैं आपको समझा देता हूं। 2022 में जब एनएलसेट हुआ था उसका सिलेबस कुछ अलग था, बट 23 में चेंज कर दिया गया है। तो 24 में भी यही रहेगा जब तक अभी कोई नई अपडेट नहीं आ रही है। ठीक है, अभी सिलेबस चेंज क्या किया है या फिर अभी आपको क्या पढ़ना है आप वो समझ लो। पेपर जो है ना आपका, वो 2 भागों में डिवाइड है। एक होता है पेपर ए और दूसरा होता है पेपर बी। पेपर ए जो होता है ना, ये एमसीक्यू बेस्ड होता है। क्या होता है? एमसीक्यू बेस्ड। पेपर बी जो है ये डिस्क्रिप्टिव होता है। इसमें आपको लिख के आना होता है। जैसे कि हम ग्रेजुएशन में आप लोग अपने आंसर्स लिख के आते होंगे, पॉलिटिकल साइंस के, हिस्ट्री के, अगर किसी बीएससी से हो तो केमिस्ट्री के, फिजिक्स के, तो जो आंसर लिख के आते थे ना, वैसा डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है पेपर बी। टोटल मार्क्स इस पेपर का है 150। कितना है? 150। जिसमें पेपर ए जो है ना आपका, ये कितने का है? 75 मार्क्स का। कितने का है? 75। और पेपर बी कितने का है? ये भी 75 मार्क्स का। पहले ना हम एग्जाम पैटर्न थोड़ा सा समझ लेते हैं, फिर हम आएंगे कैसे इसकी प्रिपरेशन करनी है। ठीक है, तो पेपर ए क्या है, पेपर बी क्या है, क्या पैटर्न है, मैंने सब समझाया। अब हम आते हैं आगे। अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे हम इस एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं और पेपर ए में क्या आता है, पेपर बी में क्या आता है। तो पेपर ए के अंदर ना यहां पे आपको 3 सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं। करंट अफेयर, दूसरा है सीआर और तीसरा है आरसी। सीआर क्या होता है? क्रिटिकल रीजनिंग। आरसी क्या होता है? रीडिंग कॉम्प्रेंशन, जो इंग्लिश में पैसेज वाले क्वेश्चन होते हैं। सीए क्या है? करंट अफेयर्स। ठीक है, तो ये आपका पेपर ए का सिलेबस समझ में आया। 75 मार्क्स का पेपर है, नेगेटिव मार्किंग 1/4 है, और अगर अनअटेम्प्ट करके आओगे तो भी 1/4 नेगेटिव है। ये ध्यान रखना, आपके नंबर अनअटेम्प्टेड क्वेश्चंस में भी कटेंगे। ऐसा नहीं कि आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता है आप छोड़ के आ जाओ तो आपके उसमें नंबर नहीं कटेंगे। अभी फिलहाल जो एनएलएस का गाइडलाइन है उसके अनुसार एनएलसेट के पेपर में अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन पे भी नंबर कटने हैं। पेपर बी की बात करें, इसमें क्या होता है? तो पेपर बी थोड़ा ध्यान से समझना। पेपर बी के अंदर ना आपको करना क्या है, थोड़ा कलर चेंज कर देता हूं जिससे आपको अच्छे से दिखे। पेपर बी में आपको करना क्या है, 6 क्वेश्चन आएंगे आपके 10 मार्क्स के लीगल के। किसके? लीगल के। 6 क्वेश्चंस आएंगे आपके 10 मार्क्स के लीगल के, और एक क्वेश्चन आएगा 15 मार्क्स का एसए का। ठीक है, समझ में आया? नहीं आया? मैं बता देता हूं। 75 नंबर में से 6 क्वेश्चन आपको डिस्क्रिप्टिव लीगल आंसर करने होंगे। पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे, उस पर डिस्क्रिप्टिव आंसर्स लिखना होगा 250 से 300 वर्ड्स का। ऐसे 6 क्वेश्चंस आएंगे, 6 क्वेश्चन सही करके आओगे तो 10-10 नंबर आपको हर क्वेश्चन में मिलेंगे। 60 नंबर का ये हो गया। अब बचे जो 15 नंबर है उसमें आपको एक एस्से लिखना होगा। वो एस्से जो टॉपिक्स करंट है, एनालिटिकल अप्रोच के साथ आपको लिखना होगा। तो ये तो एनएलसेट का पूरा पेपर पैटर्न हो गया। पेपर ए, पेपर बी, 6 क्वेश्चन 10 मार्क्स लीगल, 1 क्वेश्चन 15 मार्क्स एस्से, सीए, सीआर, आरसी 75 मार्क्स पेपर ए कंसिस्ट करता है। अब हमारे दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि सर हम इस एग्जाम की तैयारी कैसे करें, हम इसको स्क्रैच से पढ़ना चाहते हैं तो कैसे करें। तो 2 रास्ते हैं। पहला रास्ता तो थोड़ा इजी वाला है, दूसरा रास्ता थोड़ा टफ वाला है। इजी वाला क्या है कि भाई द बेस्ट इन्वेस्टमेंट यू डू इन पढ़ाई। तो पहला तरीका उन्हीं के लिए है जो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो उनके लिए क्या है, आप एनएलसेट 2024 का हमारा प्रारंभ बैच चल रहा है, आप इसमें इनरोल कर सकते हैं। अब इसमें डेमो क्लासेस भी अवेलेबल हैं।
आप क्या करो, डिस्क्रिप्शन से हमारी ऐप डाउनलोड करो, जाओ वहां पे हर सब्जेक्ट का डेमो क्लास है, आंसर राइटिंग का, पेपर ए का, पेपर बी का। कोर्स का जो प्राइस है वो है 24,999 प्लस ये यहाँ पे टैक्सेस हैं, ठीक है। इसमें आपको मिलेगा क्या, आपके घर पे 7 बुक्स आएंगी हमारे साइट से, फिजिकल डिलीवरी होगी, स्टडी मटेरियल मिलेगा, मॉक टेस्ट आपको इसी में इंक्लूडेड है, पर्सनल मेंटरशिप इंक्लूडेड है, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस इसमें इंक्लूडेड है, और हम लोगों की जो एक्सपर्टीज है इसमें वो इंक्लूडेड है। अभी तक एनालिस्ट का जब मैं वीडियो बना रहा हूं तब एक ही बैच निकला है, 2022 का एनालिस्ट सेट हुआ था, उसमें हमारे यहां से काफी बच्चों ने इंटरव्यू दिया था और फाइनल सिलेक्शन शुभम कुमार एंड मंजुनाथ दोनों आज की डेट में एनालिस्ट सेट में पढ़ रहे हैं। उस समय सिर्फ 60 बच्चों की स्ट्रेंथ होती थी वहां पे, तो उस हिसाब से बहुत अच्छा था। इस बार स्ट्रेंथ बढ़ा दी गई है, अब 60 से ज्यादा बच्चे हैं, तो आप लोगों के पास थोड़ा सा और स्कोप है। अब हम बात करते हैं किसके बारे में, ठीक है। अब डेमो क्लास के लिए एप्लीकेशन डिस्क्रिप्शन में है, डाउनलोड कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में हमारा कॉन्टैक्ट नंबर भी है, आप कॉन्टैक्ट करके भी जानकारी ले सकते हो। अब हम बात करते हैं जिनने सेल्फ स्टडी करनी है उनका क्या। तो जिनने सेल्फ स्टडी करनी है ना, उनके लिए मैं बता रहा हूं, ठीक है। सबसे पहले करंट अफेयर के लिए द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस, दोनों में से कोई भी एक न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू कर दो, ठीक है। या फिर आप YouTube पे द हिंदू एनालिसिस हमारे YouTube चैनल पे भी आता है, डेली बेसिस पे फॉलो कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद RC एंड CR जो क्रिटिकल रीजनिंग एंड रीडिंग कॉम्प्रेंशन है, इसके लिए आप लोग क्या कर सकते हो, आप लोग कैट की कोई सी भी बुक ले सकते हो। आप कहोगे सर कैट की क्यों, क्योंकि थोड़ा हाई लेवल की तैयारी करनी है ना, तो कैट में भी RC CR आती है, तो वहां की बहुत सारी बुक्स हैं, आप उसमें से कोई सी भी 1-2 बुक्स ले सकते हो प्रैक्टिस के लिए, तो पेपर है आपका कुछ इस तरीके से तैयार होगा। प्लस इसके अलावा करंट अफेयर में एक मंथली मैगजीन कोई सी पकड़ लेना कोचिंग की, आप हमारी ले लेना, द राइज, हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी, तो वो मैगजीन मंथली बेसिस पे न्यूज़पेपर के साथ कर सकते हो। बात करते हैं पेपर बी की, तो देखो रिटन एग्जाम लाइफ में चाहे कोई सा भी दोगे ना, उसका बस एक ही सॉल्यूशन है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। तो डिस्क्रिप्टिव के लिए आपको लीगल जो आंसर राइटिंग है उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो मिल जाएंगे आपको हमारे टेलीग्राम पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे। प्लस आप जो है एसए का डेली 2 से 3 दिन में एक एसए लिखने की प्रैक्टिस कर सकते हो, और अपने जो भी पीयर ग्रुप्स फाइंड कर लो, फ्रेंड सर्कल बना लो जहां पे एक दूसरे के एसए चेक कर लो। तो ये बेसिक फंडा है इस एग्जाम के प्रिपरेशन का, ये बेसिक चीज है जो आपको इस एग्जाम में करनी चाहिए। और आप कोचिंग लो चाहे ना लो, धोनी जरूर बन जाना अगर इस एग्जाम को क्रैक करना है, क्योंकि बहुत गला थ्रोट कंपटीशन होने वाला है। वन ऑफ द गोल्डन अपॉर्चुनिटी है किसी भी बंदे के लिए। इस तरीके से 3 साल के लॉ में पहली बार एनालिस्ट आया है, इंडिया का बेस्ट एनएलयू आ गया है, और बहुत अच्छी प्लेसमेंट होंगी, नो डाउट अच्छे से एक्सपोजर मिलेगा, सीखोगे बहुत कुछ। तो ये वाली चीज है, मेहनत करो इस जगह पे जाने के लिए, कंसिस्टेंट रहो। धोनी कोई टेक्निकली बहुत अच्छे प्लेयर नहीं थे, ये मैटर नहीं करता है कि आपकी इंग्लिश अच्छी है, आरसी अच्छी है, आप बहुत अच्छा प्रोनाउंस करते हो नहीं करते हो, कोई मतलब नहीं है। धोनी के अंदर एक ही चीज थी, कंसिस्टेंट थे और बड़ा प्रेशर को हैंडल करना आता था। तो आपको भी लाइफ में इस एग्जाम के प्रिपरेशन में यही समझना है, अगर आपका कोई सब्जेक्ट वीक भी है तो परेशान मत हो, आप मेहनत करो, कंसिस्टेंट रहो, अच्छा करोगे, ठीक है। तो दिस इज इट, थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत।